हम लोग होशे की पुस्तक को अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। होशे जो रेगुलर आ रहे हैं आप सबको तो पता ही है, जो बीच बीच में मिस करते हैं उनके लिए है कि आज हम होशे इसका 11 अध्याय, होशे का पुस्तक उसका 11 अध्याय आप अपने बाइबल खोल लें। पिछले दिनों में हमने देखा था, मैं थोड़ा सा आपको फिर से याद दिलाऊं। परमेश्वर होशे नबी के द्वारा इस्राएल जाति से बात कर रहा है। वो अपनी हृदय की जो पीड़ा है उसको दिखाने के लिए एक नबी को एक व्यभिचारी स्त्री से शादी करने के लिए कहता है, और वो व्यभिचार में जा रही है, व्यभिचार में फंसी हुई है, फिर से शादी के बाद भी फिर से व्यभिचार में जा रही है। परमेश्वर क्या कहता है उसको, फिर से उसको जाओ, उसको प्रेम करो, फिर से ले आओ वापिस। वो मूल्य कीमत चुका करके फिर से वापिस लेके आता है। लेकिन असलियत में अगर हमारे साथ अगर ऐसी अवस्था हो तो बहुत कठिन है, कष्टदायक है। ये परमेश्वर सिर्फ ये इसलिए कर रहा है कि इस्राएल जो उसके अपने जन हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ करके मूर्तियों के पीछे जा रहे हैं। तो उसके हृदय की पीड़ा को दिखाने के लिए हमें अपने परमेश्वर अपने वचनों से इस तरह से बात करता है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था इस्राएल एक दाखलता के रूप में, इस्राएल में एक खाली सिंहासन है, और फिर अपने पापों को देखें और अपने भूमि को, हृदय को कठोर ना करें, अर्थात उस भूमि को तोड़ें, और नहीं तो विरोध करने का क्या परिणाम होगा उसके बारे में हमने देखा था। आज का इस अध्याय को भी हमने 5 भागों में बांटा है, 5 खंड किया है। इसका मुख्य विषय है परमेश्वर की ओर फिरें। इसका मुख्य विषय है परमेश्वर की ओर फिरें। पहला खंड 1 और 2 पद, जिसमें इस्राएल को परमेश्वर का बुलाहट और बाल देवता के द्वारा भी बुलाना, 2 बातें हैं। दूसरा खंड है 3 और 4 पद में इस्राएल के प्रति परमेश्वर का जो प्रेम है उसके बारे में बात करता है। 5 से 7 पद में पश्चाताप बिना परमेश्वर का ताड़ना आएगा, उसके बारे में बात करता है। फिर 8 और 9 पद में ताड़ना के बीच परमेश्वर की जो सहानुभूति है इस्राएल के प्रति और हमारे प्रति, उसके बारे में बात करता है। अंतिम खंड 10 से लेकर 12 पद में हम देखेंगे परमेश्वर गरज के साथ इस्राएल को बुलाएगा, फिर से इकट्ठा करेगा। तो आइए हम इस खंड में पढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आप ही हो परमेश्वर, जिसने लाल सागर को 2 भाग किया। प्रभु जी, आपने प्रभु परमेश्वर चट्टान से पानी पिलाया, आपने प्रभु जी स्वर्ग से मन्ना, स्वर्गीय भोजन इस्राएलियों को उन मरुभूमियों में खिलाया। पिता परमेश्वर, आपने स्वर्ग से जब प्रार्थना की गई एलिय्याह द्वारा, आपने प्रभु स्वर्ग से आग भी वर्षा की। आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके करुणा और दया के लिए। और पिता परमेश्वर, मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई हो, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे मध्य में हो, आप हमारी बातों को सुन रहे हो, अब आप हमारी हृदय की अवस्था को जानते हो, कुछ भी छुपा नहीं सकते प्रभु जी हम आपसे। सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रभु जी हमारे हृदयों को खोलें, हमारे मनों को खोलें, हमारे कानों को खोलें, हमारी बुद्धि को खोलें, ताकि हम तेरे वचनों को सही अर्थ में समझ सकें। धन्यवाद करते हैं, सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, तेरी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आप लोग अपने बाइबल में निकालें, हम जहाँ इस खंड को देखेंगे। 11 अध्याय होशे की पुस्तक पुराने नियम में है, आप सब लोगों ने खोल लिया होगा। पहला खंड है 1 और 2 पद में इस्राएल को परमेश्वर द्वारा बुलाया जाना एवं बाल द्वारा बुलाए जाने के बारे में बात कर रहा है। क्या कहता है यहाँ देखिए, जब इस्राएल लड़का ही था मैंने उससे प्रेम किया, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। उन्हें जितना अधिक बुलाया जाता उतना ही अधिक वे दूर होते जाते। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान चढ़ाते और मूर्तियों के लिए धूप जलाते।
अभी यहां पे पहली बात वो क्या कर रहा है, जब इस्राएल लड़काई था मैंने उसे प्रेम किया, अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। परमेश्वर इस्राएल के प्रति अपनी कोमल प्रेम को स्मरण कर रहा है। होशे के समय से लगभग 500 साल पहले मिस्र के दासत्व से इस्राएलियों को परमेश्वर ने बाहर निकाला। उस दासत्व से आए हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर यहां पे क्या कर रहा है, याद कर रहा है उस समय को। जैसे एक माता और एक पिता, एक छोटा सा बच्चा जब होता है, कदम खड़ा करके एक कदम चलना शुरू करता है, तब हम लोग जानते हैं, हम लोगों की जो खुशी होती है ना, ये बच्चा जैसे एक कदम आगे चले, हम उसको कहें कि आगे आजा 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 करके हम बुलाते हैं, और जब गिरने लगता है हम उसको पकड़ते हैं। ठीक उसी बात को याद कर रहा है परमेश्वर। इस्राएल उसी तरह से था, मिस्र से के दासत्व से। एक परिवार से परमेश्वर ने क्या किया, एक परिवार से एक देश का निर्माण किया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो एक याकूब का एक परिवार, जिससे परमेश्वर ने क्या किया, पूरे एक राष्ट्र का निर्माण किया। वो स्मरण कर रहा है उस समय को जब वो मिस्र से निकाल के लाया। आज बहन ने पढ़ा है, आपने सबने अपने अपने बाइबल में देखा, और जो नहीं पढ़ सकते उन्होंने सुना है व्यवस्था विवरण। परमेश्वर क्या कहता है, मैं उस जगह पे तुम्हें ले जा रहा हूं जहां तुम्हें क्या करना है और क्या तुम्हें नहीं करना, वो व्यवस्था दिया। क्यों दे रहा है ये? हम छोटे बच्चों को किस लिए सिखाते हैं, बेटे तू ये ना कर, बेटे तू ये ना कर, इधर ना जा, ये ना कर। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे हृदयों में प्रेम है उनके, इसके खातिर हम उनका हाथ पकड़ के उन्हें चलना सिखाते हैं। ठीक उसी तरह परमेश्वर उसी बात को स्मरण करता है। जब ये इस्राएली मिस्र के दासत्व में रो रहे थे, पीस रहे थे, उन्हें परमेश्वर ने अब्राहम के साथ द्वारा जो प्रतिज्ञा किया था, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने मिस्र के दासत्व से उनको छुड़ाया और लाया, और उस देश में ले जा रहा है, स्थापित करने के लिए, वो देश देने के लिए। कुएं खोदे हुए हैं, सब फलदायी वृक्ष लगे हुए हैं, इस्राएलियों ने नहीं लगाए, इस्राएलियों ने कुएं नहीं खोदे। परमेश्वर पहले से इंतजाम करके उनको लेके वहां स्थापित कर रहा है। लेकिन क्या कहता है, मुझे याद है तू बच्चा ही था, बालक ही था, तुझे मैं गोद में लेके चल रहा था। परमेश्वर उन दिनों को याद कर रहा है। अभी यहां समस्या क्या है? समस्या यह है कि अभी इस्राएल क्या कर रहा है, परमेश्वर की आवाज को ना सुन के मूर्तियों के पीछे जा रहा है, मूर्तियों के पीछे जा रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, परमेश्वर की उस हृदय की उस पीड़ा को समझने की बात है। परमेश्वर दिखाना चाहता है हमारे बच्चे जिनको हमने इस तरह से जिनका परवरिश किया, अगर एक दिन हमारे जीवन में ठोकर का कारण बनते हों तो हमें कैसा महसूस होगा। हम अपने हृदय को देख सकते हैं। अगर हमारे बच्चे बड़े होकर के जिनको हमने ऐसे दुलार के साथ ऐसे परवरिश किया, ऐसे इस तरह से उनका पालन पोषण किया, एक दिन हमारे जीवन में वो ठोकर लगने के कारण बने तो हमें कितना दुख होगा। परमेश्वर वही बात को यहाँ पे क्या कर रहा है, सिखाना चाहता है। दूसरी बात, उन्हें जितना अधिक बुलाया जाता है उतना ही अधिक वे दूर होते जाते। परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से बुलाया, परंतु बाल देवताओं और मूर्तियों के पीछे उन्होंने जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया। इस्राएल ने क्या किया, उन्होंने जो नहीं करो, जो पालन करो करके जो व्यवस्था, जो नियम दिए, ठीक उसके विरुद्ध में इस्राएली लोग क्या हुए, चलने लगे मूर्तियों के पीछे। जिसके कारण वो क्या कहता है, जितना अधिक बुलाया जाता उतना ही अधिक वो दूर होते गए। परमेश्वर बुला रहा है, मेरे निकट आओ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हम तो इस रास्ते में जाना है, और दूसरे रास्ते जा रहे हैं, मूर्तियों का रास्ते जा रहा है, मूर्तियों की आराधना पूजा कर रहे हैं। अगर यही बात यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कहे, मेरे बेटे मेरे पास आ जाओ, मेरी बेटियां मेरे पास आ जाओ, वो हाथ फैला के बुला रहा है, हम कहें कि नहीं हठी हो जाए, हम कहें कि नहीं नहीं मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वही रास्ता ठीक है, नहीं नहीं मेरा मार्ग यही सही है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो क्या होगा, उसके हृदय में क्या लगेगा? उसकी जो पीड़ा है, जिससे उसका त्याग और बलिदान है आपके और मेरे लिए, स्वर्ग का सिंहासन वो वैभव छोड़ करके एक मनुष्य का एक बच्चा बन के पैदा होना,
उसका कितना बड़ा एक उसका त्याग है। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। जानवरों के, जो मैं बार बार कहता हूं, जानवरों के बच्चे भी जो होते हैं ना, पैदा होने के कुछ ही समय के बाद क्या करते हैं, अपने पाँव में चलते फिरते हैं और अपनी माँ के दूध पीना शुरू कर देते हैं। परंतु मनुष्य का बच्चा कभी नहीं कर सकता, असहाय होता है वो। लेकिन यीशु मसीह ने इस तरह से आपके और मेरे लिए अंधकार को चुना, ताकि हमें अंधकार से ज्योति देने के लिए। स्वर्ग का सिंहासन उसने इसलिए छोड़ा ताकि हमें स्वर्ग का सिंहासन के तले ले जाने के लिए। लेकिन आज अगर हम अपनी मर्जी का जीवन जिए, आज अगर हम अपने, परमेश्वर कहता है कि बेटे मेरे बच्चों मेरे पास आओ, और हम कहें नहीं 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 मेरा रास्ता यही ठीक है, हम कठोर हो जाएं, हमें हृदय को कठोर कर करके हम उसी रास्ते पे चलना जाएं, तो परमेश्वर को क्या, परमेश्वर के हृदय को क्या लगेगा। इसीलिए हम अपने अपने जीवनों को देखें, कहीं हमारे जीवन में भी तो कहीं हमने मूर्ति नहीं रखा है। लिटरली एक क्रिश्चियन, एक मसीही व्यक्ति मूर्ति रख के पूजा नहीं करेगा, कहीं कर नहीं सकता है। अगर मसीह है, लिटरली वो एक मूर्ति रख के उसकी आराधना नहीं कर सकता। परंतु हमारे जीवन में कई चीजें मूर्तियां बन सकती हैं, मूर्तियों का रूप ले सकती हैं। इसी कारण से हमें सजग होना चाहिए, कहीं कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिसको मैंने परमेश्वर से ऊपर रखा हो, परमेश्वर से के उस वेदी से ऊपर मैंने उस चीज को रखा हो, मैंने मेरे जीवन के लिए मैंने मूर्ति बना रखा हो। ऐसा है तो हम सजग हो जाएं, अपने अपने जीवनों को देखें। दूसरा खंड 3 और 4 पद में इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम के बारे में बात करता है। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम, देखिए कैसे प्रेम की बात कर रहा है। मैंने ही अब्राहम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में लिया करता था, परंतु उन्होंने ये ना जाना कि उनका चंगा करने वाला मैं ही था। मैं उन्हें मनुष्य जानकर अपनी डोरी से अर्थात प्रेम के बंधन में ले चलता था। उनके लिए मैं गर्दन से जुआ उठाने वाला ठहरता था और मैं झुककर उन्हें चारा दिया करता था। परमेश्वर कहता है, पहली बात, मैंने ही ये प्रेम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में लिया करता था, परंतु उन्होंने यह ना जाना कि उनका चंगा करने वाला मैं ही था। परमेश्वर एक पिता और एक पुत्र का यहाँ पे चित्रण द्वारा दिखाना चाहता है। एक पिता और एक पुत्र का एक दृष्टांत के रूप में रख करके वो सिखाना चाहता है कि एक व्यक्ति जो उसका कहलाता है, एक व्यक्ति जो मसीह कहलाया जाता है, अगर वो संसार में चले जाए तो उसके हृदय में कितनी पीड़ा होती है। एक व्यक्ति जो एक देश, एक राष्ट्र इस्राएल जो उसका चुना हुआ था, वो परमेश्वर को छोड़ के मूर्तियों के पीछे जा रहे थे, तो उसके हृदय की पीड़ा को दिखा रहा है। क्या कह रहा है वो? मैंने उसके गोद में लिया और मैंने उसको क्या किया? चलना सिखाया। परमेश्वर उस अवस्था को स्मरण कर रहा है जो इस्राएल एक देश के रूप में स्थापित हो रहा था। जब इस्राएल एक देश के रूप में एक जगह आके 12 गोत्र विभिन्न उसमें क्षेत्र में इकट्ठे होकर के वो एक देश का निर्माण हो रहे थे, उस दिनों को परमेश्वर याद कर रहा है। लेकिन यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है? इस्राएल परमेश्वर द्वारा पाया गया आशीष का श्रेय किसी और को दे रहा है। परमेश्वर को पीड़ा हो रही है। परमेश्वर कहता है मैंने उन्हें चंगा किया, लेकिन उन्हें पता नहीं चंगा करने वाला मैं ही हूं। क्योंकि हम लोगों ने एक पद पढ़ा था यहां पे 6 अध्याय में, यहां पे देखिए इसी का 6 अध्याय का पहला पद। यहां पे परमेश्वर इस तरह से कहता है, आओ हम यहोवा के पास लौट चलें, क्योंकि उसने फाड़ा तो है पर वही हमें चंगा भी करेगा। उसने हमें घायल तो किया पर वही पट्टी भी बांधेगा। वास्तव में हमारा चंगा करने वाला, कई बार हम लोग टेढ़े मेढ़े चाल चलते हैं, अपने मनमर्जी का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर चांटा भी लगाता है, दंड भी देता है। जिस तरह से वो इस्राएल को
इस्राएल जब बात नहीं मान करके, परमेश्वर की बातों को ना सुन करके अपोजिट डायरेक्शन में जब जाने लगते हैं तो क्या करता है परमेश्वर? बदुआई में भेज देता है। कभी सीरिया बदुआई आके आक्रमण करके नाश कर देता है, कभी मिस्र आ जाता है, कभी बेबीलोन आ जाता है। आप सब जानते हैं उस खंड को। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? चाहता क्या है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी उस अनुग्रह को ना भूलें, हम उसकी उस आशीष को ना भूलें जहां से उसने हमें उठाया है। एक बच्चा जो चल नहीं सकता, टोडलर है, एकदम छोटा सा है, एक कदम खड़ा होगा, दूसरा कदम रखने से पहले गिरेगा, ऐसी अवस्था होती है। तो माँ बाप क्या करते हैं? उनको हाथ पकड़ पकड़ के चलना सिखाता है और पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते। ज्यादातर हम चाहते क्या हैं? हमारे बच्चे को किसी तरह से चोट ना लगे, खरोच ना आ जाए, और वो क्या हो, चलना सीखे अच्छे से। हम इस तरह से उसको गोद में उठाते हैं, थोड़ा देर वो चलता भी है, थकता तो हम ले लेते हैं। परमेश्वर यहाँ पे वही बात कहता है, तुम्हारी अवस्था ये थी, इस्राएल से बात कर रहा है, ऐसी अवस्था से मैंने क्या किया? तुम्हें उठाया, तुम्हें चलना सिखाया, मगर तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम उनके पास जा रहे हो जो तुम्हारे असली मित्र नहीं है, तुम्हें धोखा देने वाले हैं। कौन है वो? मूर्तियां, जो हमें बचा नहीं सकते, जिनके द्वारा हम जीवन नहीं पा सकते, तुम उनके पास जा रहे हो। दूसरी बात क्या कहता है? कोमल डोरी से, अर्थात प्रेम की बंधन में से चलता था, ले चलता था। परमेश्वर की बुलाहट प्रेमपूर्ण होती है। परमेश्वर जबरदस्ती अपनी ओर नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम के द्वारा हमें जीतना चाहते हैं। इसी कारण तो हमें चुनने का स्वतंत्रता परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने, देखिए, आपको और मुझे रोबोट नहीं बनाया। अगर रोबोट सिर्फ तुम्हें मेरी ही आराधना करनी है, मेरी महिमा करना है, रोबोट की तरह बना देता, जितना उसमें बैटरी डालेंगे या जितना चाबी भरेंगे वो उतना ही काम करेगा रोबोट, उससे अलावा नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनने का स्वतंत्रता दिया। ये स्वतंत्रता जो हमने पाया है, ये परमेश्वर की दया का प्रतिफल है। वो चाहता है कि हम प्रेम पूर्वक हम उस परमेश्वर के पास आए। जबरदस्ती नहीं करता हो। किसी को कहे कि जबरदस्ती आ जाओ, तुम्हें मैं जबरदस्ती खींच लाऊंगा, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अपने इच्छा से, प्रेम पूर्ण भाव से उसके पास चले आए। प्रेम का जो डोर होता है ना, नाजुक होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उसी डोर से तुम्हें खींचता हूं, प्रेम से। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को न भूलें, उसकी ओर आए। तीसरी बात वो कहता है, गर्दन से जुआ उठाने वाला, और मैंने झुककर उन्हें चारा दिया। यहां पे जुआ उतारने का तात्पर्य हमें स्वतंत्रता देना और हमारे गर्दन में फंसी हुई वस्तु हटा करके श्वास लेने में सहायता करना एवं झुककर चारा देने का तात्पर्य हमें अपने लोग, परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने आप को इतना नम्र और दीन किया जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखते हैं, यीशु ने जो अपने चेलों के पांव धोए, अपने आप को कितना उन्होंने निम्न किया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड उसके द्वारा बना है, लेकिन वो परमेश्वर अपने आप को इतना निम्न कर रहा है, इतना नीचे ले आ रहा है, ताकि क्या करे? उसकी उस प्रेम को लोग जान पाएं, समझ पाएं कि वो कितना प्रेम करता है। ऐसे ही चेलों का पांव उसने नहीं धोया। इसका एक सही यथार्थ अगर देखें तो फिलिपियो उसको 2 अध्याय में, आइए मेरे साथ खोल लीजिए, फिलिपियो उसका 2 अध्याय। पौलुस यहां पे फिलिपियों के मंडली को प्रभु यीशु के बारे में, यीशु मसीह की जो महानता के बारे में यहां पे इस तरह से लिखते हैं। 2 अध्याय का मैं 4 पद से लेके 8 पद तक पढ़ूंगा, आप अपने अपने बाइबल में देख सकते हैं। फिलिपियो 2 अध्याय का 4 पद से लेके 8 पद। तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरे के हित का भी ध्यान रखे। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी
परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बहुत बातें हैं वहाँ पे, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाऊँगा। लेकिन मुख्य बात ये है, परमेश्वर ने अपने आप को, यीशु मसीह ने इतना नम्र किया, इतना दीन किया कि हमारे लिए उसने सर्वस्व अपना सब कुछ लुटा दिया। हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें उस दलदल से निकालने के लिए परमेश्वर स्वयं, यीशु मसीह स्वयं वहां पे आ गया ताकि हम उस कीचड़ से, उस पाप के दलदल से हम बचाए जाएं। ये परमेश्वर का प्रेम है। उसने हमारे ऊपर जो व्यवस्था का, हमारे ऊपर जो मूर्तियों का, कई प्रकार की जुआएं हमारे जीवन में जो रखी थी ना, उनको उसने हटा दिया। उसने उससे हमें भी छुड़ा लिया। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने आप को इस प्रकार दीन नम्र होते हुए यीशु मसीह में अपने चरित्र को प्रकट किया। परंतु हम क्या कर रहे हैं और कैसा चरित्र दिखा रहे हैं? हम तो लाचार थे, उसने अपने गोद में हमें उठाया। बीमार थे, उसने हमें चंगा किया। भूखे थे, उसने हमें खाना दिया। गर्दन में जुआ था, उसने उससे हमें छुड़ाया और स्वतंत्र किया। अब हमारा दायित्व क्या है? जरा ठहरें और सोचें गंभीरता से। परमेश्वर ने तो अपनी ओर से सब कुछ किया, लेकिन आपका और मेरा दायित्व अभी क्या है? हमें क्या करना चाहिए? उस परमेश्वर के इस महानता को, परमेश्वर के इन महान गौरवान्वित कार्य को देख करके हमारा हृदय धन्यवाद से टूटना चाहिए। हमारा हृदय आभारी होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए, ताकि हम उस महान परमेश्वर की उन करुणा को तभी हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए क्या किया, तभी हम समझ पाएंगे। यीशु मसीह की सही यथार्थ में अगर समझना है ना, तो कलवरी का क्रूस का जो पीड़ा को समझने की कोशिश करें। कलवरी के क्रूस में उसने जो आपके और मेरे लिए जो कष्ट सहा, वो तो पाप से अनजान था, वो तो निष्पाप और अति पवित्र था। लेकिन आपके और मेरे लिए वो क्या बन गया? पाप बन के क्रूस में चढ़ गया, पाप बना। लेकिन वो पापी नहीं था, लेकिन आपके और मेरे कारण को उसको क्या होना पड़ा? कुछ समय के लिए उसने पाप बन करके क्रूस में पीड़ा को भोगना पड़ा, ताकि परमेश्वर पिता के साथ उसका संबंध कुछ समय के लिए क्या हो गया? टूट गया। इसी कारण हम उस मर्म को, उस पीड़ा को और उसकी महान कार्य को स्मरण करें, तभी हम हृदय से क्या होंगे? धन्यवादी हो सकेंगे, तभी हम धन्यवाद कर सकेंगे। तो हमने दूसरे खंड में भी देखा कि परमेश्वर किस तरह से अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। वो जानता है, वो स्मरण कर रहा है। इस्राएल एक दिन छोटे बच्चे की तरह था, एक बालक की तरह था, लेकिन परमेश्वर ने उसको गले लगाया, उसको चलना सिखाया, उसको उस जगह पे खड़ा किया। लेकिन इस्राएल क्या कर रहा है? अभी कहीं और ही दिशा में जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी हमें अपने जीवन के द्वारा देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारा हृदय धन्यवादी है, या हम भी वैसे ही हठी और कठोर बन रखे हैं? हमें जांचना है। आइए आगे बढ़े। तीसरा खंड 5 पद से आगे 7 पद तक। पश्चाताप बिना परमेश्वर का ताड़ना अर्थात न्याय आएगा। यदि हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं आता तो एक दिन न्याय आएगा, ताड़ना आएगा। इस वचन में वो कहता है, वे मिस्र देश को वापस ना जाएंगे, परंतु अशूर उनका राजा होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी ओर फिरने से इनकार किया है। तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके फाटकों के बेड़ों को काट डालेगी, और उनकी युक्तियों के कारण उन्हें निगल जाएगी। मेरी प्रजा के लोग मुझसे फिर जाने की हठ करते हैं, यद्यपि उन्हें परम प्रधान की ओर बुलाया जाता है, फिर भी उनमें से कोई उसकी महिमा नहीं करता। देखिए, परमेश्वर अपने हृदय की अवस्था को इनके सामने, इस्राएल के सामने, आज हमारे सामने रख रहा है। क्या कह रहा है? पहली बात, उन्होंने मेरी ओर फिरने से इनकार किया है।
परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर फिरो, लेकिन इस्राएल क्या कर रहा है? इनकार कर रहे हैं, हम नहीं फिरेंगे, आपकी ओर नहीं फिरना चाहते। किसके ओर फिर रहे हैं? मूर्तियों की ओर। इस्राएल ने पाप किया, परंतु उनका पश्चाताप न करने का जिद्दी हृदय जो है, जिद्दी हृदय के कारण उन्हें दंड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया ही नहीं। पश्चाताप न करने का परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में भेजा। अगर हमारा हृदय भी, हम जानते हैं हम पाप करते हैं, हम जानते हैं हम अधर्म करते हैं, हम बुराई करते हैं एक दूसरे की, अगर जानते हुए भी अगर हमारा हृदय पश्चातापी नहीं है, अगर अभी भी हम पश्चाताप नहीं करते, तो क्या करेगा परमेश्वर? दंड देगा। इसी कारण से हमें क्या करना होगा? हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा, पश्चातापी हृदय होना पड़ेगा। प्रत्येक दिन प्रत्येक घड़ी जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को कहना पड़ेगा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। कहीं ना कहीं हम चूकते हैं, कहीं ना कहीं हम भूल करते हैं, हमें प्रत्येक घड़ी पश्चाताप करने की जरूरत है। ध्यान रखिए, अपने अपने जीवनों को देखिएगा, तब पता चलेगा कि सचमुच में हमें पश्चाताप की बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर भी चाहता है कि हम पश्चाताप करते हुए उसके पास आए, अन्यथा पश्चाताप नहीं करेंगे, हृदय को कठोर करके रखेंगे, क्या होगा? एक दिन दंड मिलेगा, न्याय आएगा। दूसरी बात, मेरी प्रजा के लोग मुझसे फिर जाने की हट करते हैं। एक समय था इस्राएल का परमेश्वर के साथ निकटतम रिश्ता था, परंतु अब उनके जीवन में कठोरता एवं मूर्ति के कारण उनके जीवन में वास्तविक परमेश्वर की महिमा नहीं है, सिर्फ क्या है? औपचारिकता है। यह उनके जीवन का एक खोखलापन है। परमेश्वर मनुष्य की हृदय की अवस्था को जानता है। हम कहें परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अगर हम हृदय की सत्यता से, आत्मा से अगर कर नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो जानता है ना, हमारे हृदय को पहले ही समझता है, हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है। जैसे पहला सामुएल उसका 16:7 में परमेश्वर ने सामुएल नबी को कहा कि इस्राएल में एक राजा को नियुक्त करना है, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को क्या हुआ था? रिजेक्ट कर दिया था, शाऊल को तिरस्कार कर दिया था, उसने आज्ञा नहीं माना, इसलिए राजा से उसने उसको तिरस्कार कर दिया। अभी दूसरा राजा नियुक्त करने के लिए परमेश्वर ने कहा सामुएल को। सामुएल ने क्या किया? गया जैसे के घर में, उसके 7 बेटे घर में थे। पहले 3 बेटे हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े थे, अच्छे थे, शाऊल के सेना में सैनिक थे, सबको एक एक करके बुलाता गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? यहां इस तरह से लिखा है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, उसके रूप को मत देख, न उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार किया है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। अंत में क्या हुआ? 7 बेटे आए, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये 7 में से ये नहीं है, कोई नहीं है। क्या तेरा और कोई बेटे नहीं है? बोला हाँ एक है, लेकिन कहाँ है? जंगलों में है, भेड़ों को चरा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? बुला उसको। सामुएल वहीं खड़ा है उस समय तक, जब उसको बुलाया गया परमेश्वर ने कहा यही है, इसी का अभिषेक कर। कहने का अर्थ है परमेश्वर अपने वचनों से दिखाना चाहता है, हमारा जो रूप है ना, हमारी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, हमारा क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है एक चीज, हमारा हृदय क्या है, हमने हृदय में किसको बिठा रखा है, हमने हृदय किसको दे रखा, मायने ये रखता है। ध्यान रखिए, इसीलिए परमेश्वर आपके और मेरे सबके हृदय को देखता है और जानता है, हम छुपा नहीं सकते उससे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जांचना पड़ेगा, दूसरों को नहीं। मैं बार बार कहता हूं, अपने आप को जांचना पड़ेगा, अपने ऊपर देखना, उंगली रख के देखना पड़ेगा, मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, मेरी अवस्था क्या है, क्या परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मैं ठीक हूं या नहीं हूं। पश्चाताप करने की जरूरत है और अपने आप को जांचने की जरूरत है। उस समय इस्राएलियों की तरह जो इस्राएलियों ने किया, इस्राएली परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाह रहे हैं, हठ कर रहे हैं,
हम नहीं आना चाहते आपके ओर, हम इस मूर्ति की ओर जाना चाहते हैं। हठी हो रखे, हठी। तो कहीं हमारा पाप और हमारे गुनाह हमें भी हठी तो नहीं बना रहे हैं? हमारे पाप हमें पाप तो नहीं लगते? कि ऐसा है तो हम जांचें अपने आप को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय इस्राएल ने हठ किया और परमेश्वर ने क्या किया? अशरिया को भेज के बंधुआई में भेज दिया, इस्राएल को तहस नहस कर दिया। हमारे जीवन में जो अनुग्रह परमेश्वर ने किया है वो इंतजार करता है, वो इंतजार करता है, वो ठहरता है। परमेश्वर देखता है, हमें अवसर देता है बारंबार। फिर भी अगर हम पश्चाताप नहीं करते, हठी बन के चलना चाहते हैं, एक दिन सोटा जरूर लगाएगा, ध्यान रखिएगा। कोई नहीं छुड़ाएगा, उससे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हमें क्या चाहिए? हम अपने आप को जांचें और पश्चाताप करें, उसकी ओर फिरें। अगला खंड 8 और 9 पद में परमेश्वर के यहाँ पे एक बात कह रहा है। ताड़ना के बीच परमेश्वर की सहानुभूति की बात है। परमेश्वर ताड़ना भी देता है ना, फिर भी सहानुभूति रखता है। क्या है वो? हे अप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं तुझे दूसरे को कैसे सौंप दूं? मैं तुझे कैसे अदमा के समान करूं और सबोइम के समान बनाऊं? मेरा हृदय मेरे भीतर उलट पुलट हो गया है, मेरी ममता जाग उठी है। मैं अपने भयानक क्रोध को भटकने ना दूंगा, मैं अप्रेम को फिर नाश ना करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मनुष्य नहीं। हाँ, तुम्हारे मध्य वास करने वाला पवित्र हूं, मैं कुपित होकर नहीं आऊंगा। परमेश्वर, देखिए परमेश्वर, इस्राएल की अवस्था कितनी खतरनाक है, मूर्तियों के पीछे जा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर सहानुभूति रख रहा है। फिर भी परमेश्वर क्या कहता है? पहली बात, हे अप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? परमेश्वर न्यायी है, इस्राएल का न्याय उसके सामने है, परंतु उस न्याय से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। तभी तो परमेश्वर कहते हैं मेरी ममता जाग उठी है। हम पाप में हैं और परमेश्वर के सामने दोषी हैं, तो भी परमेश्वर कहता है मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हमें दंड मिलना चाहिए पाप के बदले में, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया और करुणा के कारण हमारे स्थान पर क्रूस में यीशु को भेज दिया ताकि हम बच सकें। हम त्यागे जाने चाहिए थे, परंतु यीशु क्रूस पर हमारे स्थान पर त्यागा गया। यहाँ पे स्पष्ट है, उस समय इस्राएलियों के साथ परमेश्वर जो बात कर रहा था, आज आपके साथ और हमारे साथ वही बात अगर करे परमेश्वर फिर भी हम पापी होते हैं, हम हठी होते हैं, हम अपने जिद्दी करते हैं, अपने अनुसार जीना चाहते हैं, फिर भी परमेश्वर कहता है मैं कैसे छोड़ दूं तुम्हें? क्यों? क्योंकि तुम्हें तो मैंने बच्चे की तरह गोद लेके, छोटे से बच्चे से तुम्हें मैंने परवरिश किया है, मैंने पाला है। क्या माँ बाप जब बच्चा कभी ऐसे अपने मनमर्जी का जीवन जीना लगते हैं, माँ बाप घर से ठोकर मार के निकाल देते हैं क्या? नहीं। उसी तरह परमेश्वर यहां पे क्या कह रहा है? हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? तुझे कैसे त्याग दूं? परमेश्वर का ये प्रेम है। परमेश्वर जानता है इस्राएली अधर्म में है, पाप में है, मूर्ति पूजा के पीछे चल रहे हैं, फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? दया कर रहा है। परमेश्वर की करुणा, वो क्या कहता है? मेरी ममता जाग उठी। ममता जाग उठी का मतलब क्या हुआ? बेटा मां के विरुद्ध में चले जाए, फिर भी मां क्या करती है? मुड़ के प्रेम में आती है, तो फिर से उसको गले लगा लेती है, उसके उन अधर्मों को, पापों को भूल जाती है। मां का जब ममता जगता है, तो वही बात परमेश्वर यहां पे कहता है, तुम इतने उसमें होते हुए भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता। कैसे छोड़ूं? मेरी ममता जाग उठी है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये परमेश्वर का हृदय है। दूसरी बात वो कहता है अदमा और सबोइम, इसके बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन ये सदोम और अमोरा के पास के 2 शहर थे। अगर आप व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 23 पद बाद में निकालिएगा, मैं अभी खोलूंगा नहीं। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 29 वर्स 23, उसी तरह से जेनेसिस उत्पत्ति 14 अध्याय का 2 और 8 पद में अगर हम पढ़ें तो ये क्या थे? ये 2 शहर थे, अदमा और सबोइम।
नाम के दो शहर थे जो सदोम और अमोरा के पास के। सदोम और अमोरा तो आप जानते हैं। सदोम और अमोरा के ऊपर जो दंड परमेश्वर ने भेजा, स्वर्ग से आग डाल करके उस शहर को, दोनों को नष्ट कर दिया, उसके साथ साथ ये दोनों शहर भी नष्ट हो गए। ये दोनों शहर अदमा और सबोइम, बाइबल कहती है ये दोनों शहर भी नाश हो गए उनके उस नगर के कारण, अदोम और सदोम और अमोरा के कारण। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है यहाँ पे, मैं अदमा के समान तुझे कैसे अदमा के समान करूं और सबोइम के समान बनाऊं। परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो रहा है, परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। उस समय वो शहर नाश हो गए, जल के नष्ट हो गए, लेकिन परमेश्वर इस्राएल को उसी तरह नष्ट करना नहीं चाहता। इस्राएल प्रेम करता है, इस्राएल हठी है, इस्राएल मूर्ति पूजा में जा रहा है, इस्राएल परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत जा रहा है, फिर भी परमेश्वर कहता है मैं कैसे सदमा की तरह करूं, अदमा की तरह करूं, कैसे सबोइम की तरह होने दूं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। परमेश्वर का क्या है? ये प्रेम है। तीसरी बात, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मनुष्य नहीं। यहां पे एक विषय है, परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति सहनशीलता, क्षमा, करुणा अगम्य है। तभी हम यीशु मसीह की उस करुणा और उस दया और उस क्षमा को हम देखते हैं। मनुष्य का क्षमा करना और परमेश्वर का क्षमा करने में बहुत अंतर है। कैसे? परमेश्वर के एक दास लिखते हैं, मैं उनका लिखा हुआ एक कोट कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं आपके बीच में, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि किसी ने आप में से किसी को गंभीर रूप से ठेस पहुंचाया है और उसने आपसे क्षमा मांगा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप शायद उससे कहेंगे ठीक है, हाँ मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन मैं इसे भूल नहीं सकता। वो कहता है क्षमा कर दिया तो कहता है, लेकिन कहता है क्या? फिर भी मैं इसे भूल नहीं सकता। ये मनुष्य की क्षमा की बात है। वो दास यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ओहो प्रियो, यह एक प्रकार की पैर कटी हुई क्षमा है, एक अधूरी, एक लंगड़ी क्षमा है, इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। ये ऐसा क्षमा व्यर्थ है। मतलब हमारा क्षमा इस प्रकार का होता है। उदाहरण के रूप में एक परमेश्वर के दास ने लिखा, हम कहते तो हैं मैंने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन जो जड़ है, जो कड़वी जड़ है ना, वो जीवन से निकल के जाती नहीं है। फिर भी हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मैं भूल नहीं सकता, इन्होंने जो व्यवहार किया ना मेरे साथ, मैं नहीं भूल सकता कभी भी। एक तरफ तो हम कहते हैं हमने क्षमा कर दिया, दूसरी तरफ हमारे जीवन में क्या है अभी भी? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं भूल सकता, ये जो व्यवहार इन्होंने किया नहीं भूल सकता मैं। हमारे जीवन में रहती है वो बात। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। विरुद्ध में जा रहे हैं हम, मूर्ति पूजा कर रहे हैं इस्राएल परमेश्वर, जीवते परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे रास्ते पे जा रहा है, फिर भी कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। इसीलिए वो कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं। समझ लो। तीसरी बात, मैं एप्रेम को फिर नाश ना करूंगा। यहां पे दूसरा राजा उसका 15 का 29 में अगर आप लोग पढ़ो, दूसरा राजा का किताब 15 का 29 बाद में पढ़ लीजिएगा, वहां अशूर का एक राजा तिगलक पिलेसर ने आक्रमण करके इस्राएल को पूरा तहस नहस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? अभी मैं फिर से एप्रेम को नाश ना करूंगा कहता है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस्राएल के प्रति, नाश होने नहीं दूंगा, नहीं करूंगा, उस समय प्रतिज्ञा थी। तो आज हमारे लिए है, इन शब्दों को, इन वचनों को पढ़ करके परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की ममता तो जग रही है, लेकिन क्या हम भी उस कठोरता को तोड़ करके, क्या हम भी उस हठीपना को छोड़ करके हम सच्चाई से परमेश्वर की ओर आना चाहते हैं? परमेश्वर तो चाहता है, परमेश्वर दोनों हाथ फैला करके खड़ा है। वो कहता है मेरे बेटों, मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। लेकिन फिर भी अगर हम हठी रहे, फिर भी हम जो कर रहे हैं वो ना समझें,
तो क्या होगा? एक दिन तो हमें प्रत्येक को, आपको और मुझे, एक एक चीज़ का हिसाब देना ही पड़ेगा। कोई उस हिसाब से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन आज परमेश्वर जो अवसर दे रहा है, एक समय जो दे रहा है, वो हमें एक पश्चाताप करने, अपने आप को नम्र करने का जो समय दे रहा है, उस समय को हम क्या करें? पकड़ ले, पश्चाताप करें, परमेश्वर के निकट आए। अगला खंड 10 से लेकर 12 पद में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर गरज के साथ इस्राएल को बुलाता है। इस तरह प्रकार लिखा हुआ है, वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह सिंह के समान गरजेगा, हाँ वह गरजेगा, और उसके वंशज पश्चिम से कांपते हुए आएंगे। वे मिस्र से पंक्षियों के समान और अशूर से पंडुकों के समान कांपते हुए आएंगे। उनके अपने घरों में मैं उन्हें बसा दूंगा, यहोवा की यह वाणी है। एप्रैम ने झूठ से और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है। यहूदा भी उस विश्वास के पवित्र अर्थात परमेश्वर के प्रति उदंड है। पहली बात यहाँ पे कहता है, वह सिंह के समान गरजेगा। परमेश्वर इस्राएल की पुनर्स्थापना की बात कर रहा है। यह उसकी दया का प्रतिफल है कि उसे फिर से स्थापित करे। क्योंकि जोएल अगर 3:16 रेफरेंस बहुत हैं, वहां पे अगर देखें तो क्या है, वहां भी परमेश्वर, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, योएल उसका 3:16 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्दनाद करेगा, आकाश और पृथ्वी कांप उठेंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएल के लिए दृढ़ गढ़ ठहरेगा। परमेश्वर चाहता क्या है? लोगों की अवस्था क्या है? एक समय हमने पिछले खंड में पढ़ा, 9:17 में हमने पढ़ा था, परमेश्वर क्या कर रहा है वहां पे। 9:17 में आप देखो, पीछे ही है 9:17, आप देखो क्या लिखता है परमेश्वर, मेरा परमेश्वर उन्हें निकाल फेंकेगा क्योंकि उन्होंने उसकी ना सुनी, वे अन्य जातियों में मारे मारे फिरेंगे। मतलब तितर बितर करने की बात वहां पे कर रहा है। तो परमेश्वर जब उसकी दया, उसकी करुणा के ऊपर उसने ध्यान किया, परमेश्वर का हृदय एक माँ की ममता के समान जग उठा, तो परमेश्वर क्या कहता है, फिर से उसको बनाने की बात कर रहा है, फिर से उसको एकत्रित करने की बात कर रहा है। परमेश्वर यहाँ पे इस्राएल की हठी अवस्था से चाहता है कि इस्राएल फिर जाए, उसकी ओर आए, और परमेश्वर उसे फिर से क्या करे, फिर से बसाए, फिर से संपूर्ण रूप से उसके ऊपर अनुग्रह करे, फिर उसे दया करे। मैं आपके बीच में एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूं। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर, व्हाइट हाउस राष्ट्रपति भवन है, ध्यान रखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के बाहर एक सैनिक रो रहा था जोर जोर से। एक लड़का आया, छोटा सा लड़का, उसने पूछा आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मुझे राष्ट्रपति से मिलना था और मुझे अंदर कोई जाने नहीं दे रहे, मुझे नहीं जाने दे रहे अंदर, घुसने नहीं दे रहे गेट से। उसने कहा अच्छा ये इतनी सी बात है, आओ मेरे साथ आओ। और लड़का ने उसका हाथ पकड़ा और सीधा जैसे गेट में गया, किसी गेट वाले ने रोका नहीं, उसको देखते खोलते हुए चले गए। गेट हर जगह रास्ता खुलता हुआ चला गया और सीधा लेके उसने राष्ट्रपति के ऑफिस में उसको पहुंचा दिया। राष्ट्रपति के ऑफिस में उस व्यक्ति को, वो एक सैनिक था, उसको पहुंचाया वहां पे। उसने कहा डैडी आप इसकी बात सुन लीजिए। कौन था वो? राष्ट्रपति का बेटा था जिसने उसको पकड़ के ले गया। कहां? राष्ट्रपति के ऑफिस में। आपका और मेरी अवस्था वही थी। हम पाप और अधर्म में बाहर फेंक दिए गए थे, अंधकार में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने आपको और मुझे पकड़ के ले गया, पिता परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में पहुंचा दिया जहां जाने के लिए हमारे पास बहुत से बंधन थे, रास्ते रुकावट थे, जा नहीं सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने आपको और मुझे उस स्थान में पहुंचा दिया।
वो स्थान यीशु मसीह ने पहुंचा दिया। अगर आज भी हम यीशु मसीह के उस क्रूस में बहता हुआ उस लहू को देख करके, उस यीशु मसीह के उस वेदना को समझ करके, हम जानते हुए कि यीशु मसीह ने ये सब मेरे पापों के और मेरे अधर्म के कारण किया है, समझ करके, इतना ही नहीं, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्या हुआ, गाड़ा गया। वो तो परमेश्वर था, मृत्युंजय था, मर नहीं सकता था कभी, परमेश्वर सर्वज्ञानी था वो, लेकिन उसको आपके और मेरे लिए मरना पड़ा। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और आपके और मेरे लिए उस तीसरे दिन वो जीवित हो उठा। उसने मृत्यु को पराजित कर दिया। उस परमेश्वर को जान करके भी अगर अभी भी हम हठी बने रहें, अगर अभी भी हम अपने मनमर्जी का जीवन जीना चाहें, अगर अभी भी हमारे अंदर बात ना लगे, उसकी बात को हम ना सुने, तो एक दिन फिर हम बाहर ही पड़े रहेंगे, फिर रोते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, आज अवसर दे रहा है यीशु मसीह आपको और मेरे लिए। उसने वो कार्य किया जो कोई नहीं कर सकता था। उसने मृत्यु के ऊपर विजय किया सिर्फ आपके और मेरे लिए। तो मृत्युंजय था ही, लेकिन आपको और मुझे भी उसी जीवन में ले जाने के लिए वो स्वर्ग का सिंहासन, पिता का जो सिंहासन था ना, वो महापवित्र था। आपने देखा पुराने नियम में वो जो महापवित्र स्थान है मंदिर का, साल में एक बार, वो भी उस साल का महायाजक लहू लेकर के उस पवित्र स्थान में जा सकता था, कोई नहीं जा सकता था। लेकिन आज उस परमेश्वर पिता के पास आप और हम जब मर्जी जा सकते हैं, यीशु मसीह के कारण। ये उसने आपको और मेरे ऊपर बहुत बड़ा दया किया। इसीलिए अभी अवसर है, हम अपने आप को जांचें, पश्चाताप करें, हम यीशु के पास आएं, यीशु के पास आएं। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कोई ओझा नहीं है, वो राजाओं का राजा है। वो आपको और मेरे पापों से छुड़ा करके स्वर्ग ले जाने की सामर्थ्य रखता है। हम उस परमेश्वर के पास आएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे चरणों में कृतज्ञता के साथ झुकते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु, आप कभी नहीं बदलते। आपने अपने वचनों में